नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का 10वां पाठ है। पाठ का नाम है वाङ्मनः प्राण स्वरूपम। इस वीडियो में हम इस पाठ के शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको 9वां पाठ है पर्यावरणम पाठ के शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 10वां पाठ है वाङ्मनः प्राण स्वरूपम। यहाँ पर ये पाठ दिया गया है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम इसके शब्दों के अर्थ को जानेंगे। पृष्ठ में प्रश्न करने या पूछने के लिए, पृष्ठ वयम पूछने योग्य, अशितस्य खाए हुए का, अनिष्ट अत्यंत लघु अथवा सर्वाधिक लघु, अन्नमयम अन्न से निर्मित, आपोमय जल से परिणत, तेजोमय अग्नि का परिणामभूत, अवगंतव्यम आवर्द्याम यानी समझने योग्य, विज्ञापयतु समझाइए, भूयोपि एक बार और, समुदिशति ऊपर उठता है, सर्पि माने घी, आश्यमानस्य खाए जाते हुए का, उपदेशांते व्याख्यान के अंत में, तेजस्वी माने तेजस्विता से युक्त, नो अधितव्य यानी आव्यो पठितम हम दोनों द्वारा पढ़ा हुआ। 10वां पाठ है वाङ्मनः प्राण स्वरूपम। प्रस्तो अयम पाठ है छांदो गयोपनिषद है 6 अध्यायस्य 5 खंडात् समृद्धो अस्ति। पाठ्यांशे मनोविषयकं, प्राणविषयकं, वागविषयकं च रोचकं तथ्यं प्रकाशितम् अस्ति। अत्रोपनिषदि वर्णितुं गृहतत्त्वानां सारल्येन अवबोध्यार्थम् आरुणिश्वेतकेतो संवाद माध्यमेन वाङ्मनः प्राणानां परिचर्चा कृता अस्ति। ऋषिकुल परंपरायां ज्ञान प्राप्ते त्रीणि साधनानि सन्ति। तेषु परिप्रश्नोऽपि एकम् अन्यतमं साधनम् अस्ति। अत्र गुरुसेवनं पटुशिष्यः वाङ्मनं प्राणविषयकान् प्रश्नान् पृच्छति, आचार्यश्च तेषां प्रश्नानां समाधानं करोति। सरलार्थ, यह प्रस्तुत पाठ छान्दोग्योपनिषद के 6 अध्याय के 5वें खंड से लिया गया है। पाठ के अंश में मन, प्राण और वाणी के विषय में रोचक तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ उपनिषद में वर्णित गूढ़ तत्वों को सरलता से बोधगम्य बनाने के लिए आरुणि एवं श्वेत केतु के संवाद के माध्यम से वाणी, मन और प्राणों की चर्चा की गई है। ऋषिकुल परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन हैं। उनमें परिप्रश्न भी एक दूसरा साधन है। यहाँ गुरु सेवा पारायण विषय शिष्य वाणी, मन और प्राण विषयक प्रश्न पूछता है और आचार्य उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। श्वेत केतु भगवान श्वेत केतु रहम वंदे आरुणि वत्स चिरंजीव। श्वेत केतु भगवान किंचित प्रष्टुमिच्छामि आरुणि वत्स किमद्य तव्या प्रविष्टमस्ति। श्वेत केतु भगवान ज्ञातुमिच्छामि यत् किमिदं मनः आरुणि वत्स ज्ञातुम् अतिशय स्नेहान्नस्य यो श्रेणश्च तन्मनः। श्वेत केतु कस्य प्राण आरुणि पितानाम अपा यो अयनिष्ठ स प्राण। सरलार्थ, श्वेत केतु हे भगवान, मैं श्वेत केतु प्रणाम करता हूँ। आरुणि हे पुत्र दीर्घायु हो। श्वेत केतु हे भगवान, कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आरुणि हे पुत्र, तुम्हारे द्वारा आज क्या प्रश्न पूछने योग्य है। श्वेत केतु हे भगवान, जानना चाहता हूँ कि यह मन क्या है। आरुणि हे पुत्र, खाए हुए अन्न का जो सर्वाधिक लघु भाग है वह मन है। श्वेत केतु और प्राण क्या है। आरुणि पिए हुए जल का जो अत्यंत लघु भाग है वह प्राण है। श्वेत केतु भगवान का इयम वाक् आरुणि वत्स अतिशय तेजसा यो अनिष्टः सा वाक् सौम्य मनः अन्नमनः प्राणः आपोमय वाक् च तेजोमयी भवति इत्यप्यवार्धनाय। यम
श्वेतकेतु भगवन् भूय एव मां विज्ञापयतु। अरणि सौम्य सावधानं शृणु मध्यमानस्य ददनः यो अणिमा स ऊर्ध्वः समुदिशति तत्सर्पी भवति। श्वेतकेतु भगवन् भवता घृतोत्पत्ति रहस्यं व्याख्यातां भूयोऽपि श्रोतुमिच्छामि। आरुणि एमेव सौम्ये अस्य मानस्य अनस्य यो अणिमा स ऊर्ध्वः समुदिशति। इसकी हिंदी है सरलार्थ। श्वेतकेतु हे भगवान ये वाणी क्या है? आरुणि हे पुत्र ग्रहण की गई ऊर्जा को जो सबसे छोटा भाग वाणी है। हे सौम्य मन अन्न से निर्मित प्राण जल में परिणत और वाणी जगनी का परिणाम भूत होती है, यह भी समझने योग्य है। श्वेतकेतु हे भगवान आप मुझे पुनः समझाइए। आरुणि हे पुत्र ध्यान से सुनो, मथे जाते हुए दही की जो मलाई है वह ऊपर तैरने लगती है, वह घी होती है। श्वेतकेतु हे भगवान आपने घी की उत्पत्ति के रहस्य की व्याख्या कर दी है, एक बात और सुनना चाहता हूँ। आरुणि ऐसा ही है पुत्र, खाए हुए अन्न की जो अणिमा है वह ऊपर आती है, वह मन होती है, समझे अथवा नहीं। श्वेतकेतु अच्छी तरह से समझ गया भगवान। आरुणि हे पुत्र पिए जाते हुए जल की जो अणिमा है वह ऊपर आती है और वह ही प्राण होती है। श्वेतकेतु हे भगवान वाणी को भी समझाइए। आरुणि हे पुत्र ग्रहण की गई ऊर्जा की जो अणिमा है वह ऊपर आती है, वह निश्चय ही वाणी है। हे पुत्र उपदेश के अंत में मैं फिर से तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जो अन्न में होता है वह मन है, जो जल में होता है प्राण, और जो तेज में होता है वह वाणी है। और मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है उसका मन आदि भी वैसा ही बन जाता है। ये मेरे उपदेश का सार है। हे पुत्र यह सब हृदय में धारण कर लो। श्वेतकेतु यदा ज्ञाप्यति भगवान एष प्राणिम अपि मामी। आरुणि वत्स चिरंजीव तेजस्विन नवअधीतवतम अस्तु। सरला श्वेतकेतु जो आज्ञा भगवान मैं प्रणाम करता हूँ। आरुणि हे पुत्र दीर्घायु हो, हम दोनों के द्वारा पड़ा हुआ तेजस्विता से युक्त हो। अभ्यास करेंगे अब हम इसके। तो पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। यहाँ पर इसके ये प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर है। कै का उत्तर है अनिष्टिक यानी लघुतमः। कै सर्पी माने गिर और घृतम। गै का है अन्नमय। घै का है वाक वाणी। णय का है श्वेतकेतुम स्वपुत्रम। च का है आरुणि और छ का है छांदोग्यात। प्रश्न 2 अधोलिखितानाम प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं उनका प्रश्न निर्माण करना है। इनका उत्तर है पहले कै का उत्तर श्वेतकेतु सर्वप्रथमम आरुणि मनसः स्वरूपस्य विषये पृच्छति। कै आरुणि प्राण स्वरूपम इत्थं निरूपयति यत् पीतानाम उपाय अनिष्टः स प्राण भवति। गै यादृशम् अन्नादिकं मानवा गृह्णन्ति तादृशानि एव मानवानां चेतांसि भवन्ति। घै मथ्यमानस्य दन यो अणिमा ऊर्ध्वं समुदिशति तत्सर्पी भवति। ण आरुणे मतानुसारम् अशितस्य अन्नस्य ये अनिष्टः ततः एव मन भवति। प्रश्न 3 स्तंभस्य पदानि स्तंभेन दत्तै पदैः सह यथा योग्यम योज्यत। मिलान करेंगे। ए का बै से मन माने अन्नमयम, प्राण माने आपोमय है, वाक माने तेजोमय। अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। यहाँ पर हम विलोम पद लिखेंगे। उत्तर है गे गरिष्ठ है, इसका होगा अनिष्ट है। ख अध्य, इसका होगा ऊर्ध्वम। गे एक वारम, इसका होगा भूयो। गे अनवधीतम अवधीतम। ण किंचित, इसका होगा सर्वम। प्रश्न 4 उदाहरणम् अनुसृत्य लिखितुम तेषु क्रियापदेषु प्रत्ययम योजित्वा पद निर्माणम कुरुत। तो इसका उत्तर है यहाँ पर देखिए श्रु जमा तुमन श्रोतुम। ख वंद जमा तुमुन। गे पठ जमा तुमुन पठितुम। घे क्रिय जमा तुमुन कर्तुम। ण वि जमा ज्ञा जमा तुमुन विज्ञातुम। च वि जमा आ जमा ख्या तुमुन विख्यातम।
प्रश्न 5 निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ खाली स्थान भरने हैं। कै अहम किंचित प्रष्टुम, यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं अहम किंचित प्रष्टुम इच्छामि। कै मन अन्नमयम भवति। गै सावधानम शृणु। गै तेजस्वी न अधीतमस्तु। ण श्वेतकेतु वारुणे शिष्यः आसीत्। आ उदाहरणम् अनुसृत्य वाक्यानि रचयत यथा अहम स्वदेशं सेवितुम् इच्छामि। यहाँ उत्तर है कै अहम गीताया संदेशम उपदिशामि। कै अहम प्रातः पितरं प्रणमामि। गै अहम स्वपुत्रं गन्तुम् आज्ञापयामि। गै अहम गुरुं प्रश्नं पृच्छामि। ण अहम अधुना सम्यक अवगच्छामि। प्रश्न 6 संधि कुरुत। यहाँ पर संधि करनी है। उत्तर है अतिशय अशितस्य जमा अन्नस्य, इसका बनेगा अशितस्यान्नस्य। खे इति जमा अपि जमा अवर्धयम् इत्यप्य वर्धाम्य। गे का जमा इयं केयं। घे नो जमा अधीतं नावधीतं। ण भवति जमा इति भवतीति। स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्नों का निर्माण करना है तो क्या का होगा कृदृश्यस्य धन अणिमा ऊर्ध्वं समुदिशति। खे केन घृतोत्पत्ति रहस्यं व्याख्याताम्। गे आरुणिम उपगम्य कै अभिवादयति। गे श्वेतकेतु किं पृच्छति। प्रश्न 7 पाठस्य सारांशम पंचवाक्यम लिखत। उत्तर 1 महर्षि आरुणे पुत्र श्वेतकेतु आसीत्। खे श्वेतकेतु स्वपितरं वाक्यमन प्राणदीनां विषये पृच्छत। 3 आरुणि अवदत् यत् अतिशय तेजसा स अनिष्टः सा वाक् भवति। 4 अतिशय अन्नं च लघुतं तत् मन भवति। 5 पीयमानानाम् अपां य अणिमा ऊर्ध्वा समुदिशति स एव प्राण भवति। यहाँ पर ये योग्यता विस्तार दिया गया है। आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। आगे है भाषिक विस्तार। अब हम इसके करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। तो पहला यहाँ पर है निर्देश अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। प्रश्न 1 अन्नस्य कीदृशः भागः मनः। के अनिष्टः के गरिष्ठः के स्थूलः के भोजनम। इसका सही उत्तर है कै। प्रश्न 2 मध्यमानस्य दद्य अणिम्न भागः किं भवति। कै सर्षपः कै सर्पी कै भोजनम कै दुग्धम। इसका सही उत्तर है सर्पि यानी घी। प्रश्न 3 मन कीदृशं भवति। कै भोगमयम कै सुखमयम कै दुखमयम कै अन्नमयम। इसका उत्तर है अन्नमयम। प्रश्न 4 तेजोमयी का भवति। कै वाक् कै आप कै पृथ्वी कै आकाश। इसका सही उत्तर है कै वाक्। प्रश्न 5 अस्मिन् पाठे आरुणि कम उपदिशति। कै अर्जुनम कै श्रीकृष्णम कै श्वेतकेतुम कै युधिष्ठिरम। इसका सही उत्तर है कै। प्रश्न 6 वत्स चिरंजीविति कै कथयति। कै द्रोणाचार्य कै परशुराम कै वशिष्ठ कै आरुणि। इसका सही उत्तर है घै आरुणि। प्रश्न 7 अयं पाठ कस्मात् उपनिषदात् संगृहीतः। कै कठोपनिषदात् कै मुंडकोपनिषदात् कै छंदोपगयोपनिषदात् कै महाभारतात्। इसका सही उत्तर है कै। प्रश्न 8 अस्मिन् पाठे श्वेतकेतु कं प्रश्नं पृच्छति। कै अर्जुनम कै श्रीकृष्णम कै आरुणिम कै युधिष्ठिरम। इसका सही उत्तर है कै आरुणिम। प्रश्नो पीतानाम् अपा य अनिष्टः स किम् अस्ति। कै मनः कै प्राणः कै मुखम कै भोजनम। इसका सही उत्तर है कै प्राणः। प्रश्न 10 आपोमय कै भवति। कै मनः कै वाक्य कै मुखम कै प्राणः। इसका सही उत्तर है कै प्राणः। प्रश्न 11 अस्यमानस्य तेजसो अणिम्न भागे किं भवति। कै मनः कै वाक् कै मुखम कै प्राणः। इसका सही उत्तर है कै वाक्। प्रश्न 12 मानवा यादृशमन्नं गृह्णाति तादृशं कस्य किं भवति। कै मुखम कै नेत्रम कै उदरम कै चितादिकम। इसका सही उत्तर है घै चितादिकम।
प्रश्न 13 भगवान एष प्रणमामि इति कै कथयति, कै द्रोणाचार्य, कै श्वेतकेतु, कै वशिष्ठ, कै अरुणि। इसका सही उत्तर है कै श्वेतकेतु। प्रश्न 14 तनम न इति पदस्य संधि विच्छेदम किम, कै खे गे घे। इसमें सही उत्तर है गे, ततः जमा मन है। प्रश्न 15 छोतुम इति पदे कै प्रत्यय प्रयुक्त है, कै खे गे घे। इसका सही उत्तर है खे तुमुन प्रत्यय। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है और इसके साथ ही हमारा संस्कृत का सिलेबस भी पूरा हो गया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।